महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। कौमी असम्बली में पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी लगाने की तरमीम मंजूर। इजाफा मरहलावार किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा, पेट्रोल डीजल और हाई ऑक्टेन पर 50-50 रुपये फ़ी लीटर लेवी लगाना चाहते हैं। IMF के कहने पर फाइनेंस बिल में कोई तब्दीली नहीं की गई। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत को इजाज़त है कि वो 50 रुपये तक लेवी लगा सकती है। इस वक्त लेवी सिफर है। कौमी असम्बली में विफाकी बजट 2022-23 की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान इनके मराकीन सरापा एहतजाज। MNA साबिर कायम खानी ने कहा कि हमारे इलाकों के मनसूबों को कोई तरजीह नहीं दी गई। रुकन कौमी असम्बली सलाहुद्दीन बोले, हमें हुकूमती बेंचेस से दूसरी जानिब जाने में वक्त नहीं लगेगा। दोनों अराकीन की ऐवान से वॉकआउट की धमकी। वफाकी वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के MK मराकीन से मुज़ाकरात मनाने की कोशिशें। और हुकूमत अभी भी IMF की हिदायत का इंतजार कर रही है। लगता है बजट अभी फाइनल नहीं हुआ। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की हुकूमत पर तनकीद। कहा, ऐसा लगता है ये लोग बजट को कौमी असम्बली के जरिए आगे बढ़ाएंगे। सेनेट में बजट पर बहस नहीं की जाएगी। मजीद कहा, आइन को बिटाया जा रहा है। मईशत और आइनी मामला ठीक चल रहे थे, पता नहीं तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्यों बदली गई। वेलकम बैक। आपको बराह रास्त ले चलेंगे इस्लामाबाद। चेयरमैन PTI इमरान खान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वो जंजीर तोड़ देता है जो इंसान को रोकता है इकबाल के शाहीन बनने से। आज आप सबके लिए हमने ये जो चोर ऊपर बैठ के और जिन्होंने 25 को जुल्म किया लोगों पे, खौफ फैलाने के लिए मैं आज सबको ये कहता हूँ कि 2 तारीख को हम इनको बताएंगे कि ये एक आज़ाद कौम है और ये कौम वाकई ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे उनके दिलों में है। कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। इंशाअल्लाह चुप करो, फिक्र ना करो। एक मिनट सो देखें, मेरे से सिर्फ एक आखिर में आप सबसे फिर है, मेरी बहनों ने भी वो करना है, नौजवानों ने भी वो करना है। घर घर आपने जाके अभी से लेके 2 तारीख की तैयारी करानी और सबको खुशखबरी सुना देनी है कि इंशाल्लाह कल से बारिशें शुरू है और मौसम भी अल्लाह ने अच्छा कर देना है। चेयरमैन PTI इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने आते ही करप्शन और NAB को ख़त्म किया। गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर मुंतखब हुकूमत को गिराया है। जो हुकूमत मुसल्लत की वो 30 साल से चोरी कर रहे हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल डीजल सब महंगा किया। आजकल बैरूनी ताकतों से हमला कराने की ज़रूरत नहीं। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। कौमी असम्बली में पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी लगाने की तरमीम मंजूर कर ली गई है। इजाफा मरहलावार किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि पेट्रोल डीजल और हाई ऑक्टेन पर 50-50 रुपये फ़ी लीटर लेवी लगाना चाहते हैं। IMF के कहने पर फाइनेंस बिल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। आयशा गौस पाशा की जानिब से मजीद भी कहा गया कि हुकूमत को इजाज़त है 50 रुपये तक लेवी लगा सकती है। इस वक्त लेवी सिफर है। मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ये कहा गया है, कौमी असम्बली इजलास पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फ़ी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर की गई है। पेट्रोल डीजल और हाई ऑक्टेन पर 50-50 रुपये फ़ी लीटर लेवी लगाना चाहते हैं। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं? लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज का हल्फ और इलेक्शन कलअदम करार देने समेत दीगर दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। कल 12 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अराकीन के वोट डालने पर इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। हुक्म यह है कि मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार न किए जाएं।
एक और अहम खबर, मुल्क में तवानाई का बहरान संगीन हो गया। शॉर्टफॉल बढ़कर 8,911 मेगावाट हो गया है, जबकि ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक शहरी इलाकों में मुसलसल लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे, जबकि देही इलाकों में 18 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की कुल पैदावार 21,300 मेगावाट, जबकि तलब 30,233 मेगावाट है, जबकि नुकसानात के बायस 2,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली ज़ाया होने का भी इंकशाफ हुआ। मुल्क में शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब में रिकॉर्ड इजाफा, जिसके बाद शॉर्टफॉल 8,911 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 और देही इलाकों में 18 घंटे से तजावुज कर चुका है, जबकि ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में दौरानिया 20 घंटे तक है। वज़ीर-ए-आला सिंध की खुसूसी हिदायत के बावजूद कराची में कहीं मेंटेनेंस और कहीं शेड्यूल लोड शेडिंग के नाम पर बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। इस्लामाबाद में 10 से 12 और गिरदोनवाह में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग का सामना है, जबकि लेस्को रीजन में शॉर्टफॉल 610 मेगावाट होने पर 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा होगी, यकीन करें कि रात को जो सा होता है ना, हमारा हम घर 10 बजे जाते हैं इधर से, तो 1 बजे तक उधर लाइट नहीं होती। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुँच गया। शहरी इलाकों में 15 से 18 घंटे की बिजली की बंदिश मामूल बन गई। बलोचिस्तान के शहरी इलाकों में 10 घंटे, जबकि मुज़ाफ़ाती इलाकों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। शदीद गर्मी और हब से शहरी बिलबिला उठे, हर कोई गर्मी से परेशान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कल से मानसून बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। शदीद गर्मी और हब से शहरी बिलबिला उठे, हर कोई गर्मी से परेशान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कल से मानसून बारिशों की पेशगोई। लिए चलेंगे आपको कौमी असम्बली के इजलास में, जहां पर बिलावल भुट्टो इजहार ख्याल कर रहे हैं। मौका मिला है, वरना धांधली इस मुल्क में अगर होता था तो किसी और जमात के खिलाफ नहीं होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात रोकने के लिए इस मुल्क में एक धांधली करवाना का निजाम खड़ा किया गया, और जो साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने की तहरीक है, जो जिदोजहद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती आ रही है, आज से नहीं 3 नस्लों से। और चाहे वो जिया हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, किसी की दौर की सिलेक्टेड हो, साफ शफाफ इलेक्शन का आवाज पीपल्स पार्टी और धांधले के फायदा मंद इधर अभी आपके सामने शिकायत करते आ रहे। ये जीत नहीं सकते हैं जनाब स्पीकर। जैसे खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए, इसलिए कि न्यूट्रल अगर हमारे इदारे नहीं रहेंगे, अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। इसलिए वो आज जिद्दोजहद कर रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कंट्रोवर्शियल रोल अदा करें, टाइगर फोर्स बन के काम करें ना। खान साहब की तरह सिंध में भी कुछ ऐसे जमातें हैं, कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं कि जब भी आमिराना दौर आता है तो उनको खड़ा किया जाता है, उनको सामने ले आया जाता है। और अब उनका पूरा सियासत का उम्मीद खान साहब की तरह इस बात पे खड़ा था कि हमारा इदारे न्यूट्रल नहीं, कंट्रोवर्शियल होंगे, हमारा इदारे ए पॉलिटिकल नहीं, सियासी पसंद नापसंद की सियासत खुद करेंगे। और जब हमारे इदारे न्यूट्रल होना शुरू हो गए, चाहे वो हमारा इलेक्शन कमीशन हो, हमारा अदालत हो, हमारा दूसरे जो इदारे, और इस लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनका दिलचस्पी नहीं था, वो ए पॉलिटिकल नहीं था, वो ए पॉलिटिकल थे, तो ये लोग परेशान होने शुरू हो गए। इसलिए उनको पता है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे,
अगर इदारे गैर मुतनाज़ा रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा, और वो ही हुआ। उनको मालूम है कि अगर वो आज भी यहां खड़े हैं तो सिर्फ इसलिए कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुआ था और उनको इधर बिठाया गया। इनको मालूम है कि अगर यहां मेरा वफाकी वजीर का आबिद भाइयों साहब है, तो बाबुल भाइयों शिकारपुर में उसका जो भाई है वो कैद में रहा है। सर, इलेक्शन के दौर में कैद में था, तो यह आदमी सांस ले सकता था और इलेक्शन लड़ सकते थे। स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ जब कार्रवाई चल रहे हैं, मेरे लोग दबे हुए हैं, तो शायद वो ऐसे निकल सकते हैं। जब साफ और शफाफ इलेक्शन होगा, जब हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, तो उनको भागने का जगह नहीं मिलेगा जनाब स्पीकर। और ये सारे मैं आपको बताऊं, इलेक्शन का एक दिन पहले सारे सिंध हाई कोर्ट में जमा हुए थे। वो कोशिश कर रहे थे कि लोकल बॉडी इलेक्शन से भागे। पूरा सूबा को नजर आ रहा था कि एक ही जमात हमारा नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारा ओनरशिप ले रहे हैं, इधर मौजूद है, दूसरे तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो भागने की कोशिश कर रहे थे जनाब स्पीकर, क्या आप समझते हैं कि सिंध के अवाम उनको वोट देंगे? ये तो मुमकिन नहीं है। और आज मैं आपको कह रहा हूं जनाब स्पीकर कि अभी से इनका रोना शुरू हो गया, बस सिर्फ शुरू हो गया। इनको मजीद रोना धोना है, इसलिए उनको पता है कि फेज 2 1 महीने के बाद होने वाला है, और उसमें भी हमारा मुखालिफों का जमानत जब्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। उनको नजर आ रहा है कि इतने सालों बाद हमें इंशाअल्लाह अगर हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाते हैं, तो हमें सब नजर आ रहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। और जब लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है जनाब स्पीकर, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। तो इनका डर ये है, इनका खौफ ये है कि इदारे पॉलिटिकल नहीं करेंगे, और अगर मुदाखलत नहीं होता है तो